हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमारा वेजरिंग जो सेक्शन 30 हम लोग देख रहे थे उसको हम लोग कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे। ओके, एक बार फटाफट मेरे को बताना, हम लोगों को ये वेजरिंग का सेक्शन 30 आया किसके अंदर था? तो आपको याद आ रहा होगा, हम लोग सम एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड देख रहे थे। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको लॉ एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो वो एग्रीमेंट हम लोग जब देख रहे हैं तो उसके अंदर हमको मिल रहा है सेक्शन 30, दैट इज ऑफ व्हाट? वेजरिंग। वेजरिंग एग्जैक्टली क्या होता है? वेजरिंग इज एन एग्रीमेंट टू पे मनी और मनीज वर्थ, ओके, अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, है ना। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन होगा या नहीं हैपन होगा तो उस पे डिपेंड होगा कि क्या आपको पेमेंट ऑफ मनी और मनीज वर्थ करना है कि नहीं है। तो ये डिपेंड होता है आपके अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? योर वेजरिंग। फिर वेजरिंग के हमने कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स भी देखे कि अगर आपको वेजरिंग बनाना है तो कौन से एसेंशियल एलिमेंट होंगे। तो उसमें हमने देखा टू पे मनी और मनीज वर्थ, ये सबसे पहला आएगा, है ना। अच्छा, फिर कब पे करना है बताना? अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। काय की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग? ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ओके, यहाँ पे कितनी पार्टीज होंगी? 2 पार्टीज, जहां पे हर एक पार्टी को चांस रहेगा या तो जीतने का या हारने का, विन और लूज की प्रोबेबिलिटी वहां पे हो सकती है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा मोटिव भी किस चीज का होता है? बेटिंग करने का हमारा यहाँ पे मोटिव होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर एसेंशियल एलिमेंट्स टू योर वेजरिंग। ठीक है, अब हम लोग ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं जो सिमिलर टू वेजर होते हैं। देखो, वेजरिंग का मैंने एक एकदम मस्त एग्जांपल आपको याद रखने के लिए बोला था। आप लोग टॉस करते हो, हेड्स आएगा तो आपने मुझे पैसे देना, टेल्स आएगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। ओके, फिर उसके अलावा और क्या हो सकता है वेजरिंग के अंदर? मान लीजिए आज बारिश गिरी तो आप मेरे को पैसे देंगे, नहीं तो मैं आपको पैसे दूंगा। ओके, इंडिया जीती तो क्या होगा बताना? तो फिर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप मेरे को पैसे देंगे, वगैरह वगैरह। ये सारे जो एग्जांपल देखे थे, सारे एग्जांपल किस चीज के थे बताना है? दीज आर ऑल अबाउट योर वेजरिंग। ये सारे वेजरिंग के हमारे क्या थे? एग्जांपल हमने देख के रखे थे। आई होप सबको रिकॉल हो रहा है। ओके, अब हम लोग ये कोर टू वेजरिंग, ये जो एग्जांपल थे ना, जहां सिर्फ आप लोग शर्त लगाते हो, बेटिंग करते हो, ओके, इसके अलावा भी इसके जैसे ही और कुछ ट्रांजैक्शन पे हम लोग नजर डालने वाले। ये रहेंगे आपके वेजरिंग के जैसे ही, और इनको भी वेजरिंग मान लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली दोज एग्रीमेंट्स विल आल्सो बी ट्रीटेड एज वॉइड, वो भी वॉइड माने जाएंगे। एक मुद्दे की बात अगर बताओ तो आपको याद होगा वेजरिंग एग्रीमेंट कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होता इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, अब आज हम लोग क्या देखने वाले, मैं क्या बता रहा हूं आपको? ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग, ट्रांजैक्शंस सिमिलर टू वेजरिंग। ओके, तो भाई ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जो आपके वेजरिंग के जैसे ही रहेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अभी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहला इसमें आता है लॉटरी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या आएगा बताना आपका? लॉटरी ट्रांजैक्शंस। ओके, अब मेरी बातें आप लोग ध्यान से समझो, बाद में हम लोग नोट्स लिख लेंगे। देखो बच्चों, लॉटरी आई होप सबको पता है। ओके, लॉटरी में होता क्या है? आप लोग लॉटरी के टिकट परचेस करके रखते हो और लेट्स से अगले दिन बोलो या कोई एक स्पेसिफाइड डे बोलो, उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डे को, स्पेसिफाइड टाइम को एक नंबर अनाउंस किया जाता है, और वो नंबर अगर आपके टिकट का निकला तो इसका मतलब आपने नाचने लगना, झूमने लगना, खुशियां मनाने लगना, क्योंकि आपकी क्या निकली है? लॉटरी निकली है। दिस इज द ट्रांजैक्शन ऑफ लॉटरी। आप टिकट लोगे, दैट टिकट कंटेन्स अ नंबर, उस पे एक नंबर होता है, और एक कोई फ्यूचर डेट पे, स्पेसिफाइड डेट पे उस कोई भी एक रैंडमली एक नंबर को सिलेक्ट किया जाता है। वो जो लॉटरी का जो धंधा चलाते हैं वो लोग क्या करते बताना है? एक कोई भी पर्टिकुलर नंबर को रैंडमली आपके सामने रख देते हैं। अगर वो नंबर आपके ही टिकट का निकला, इसका मतलब आपकी लॉटरी निकलती है। ओके, दिस इज द ट्रांजैक्शन ऑफ लॉटरी। वो टिकट परचेस करते हो तो भाई आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं, ये बात समझ के लेना।
ओके, तो आप बोलेंगे सर उनकी क्या कमाई होती है लॉटरी वालों की? तो लॉटरी वालों की कमाई क्या है बच्चों, आप लोग टिकट परचेस करोगे। ओके, अब मान के चलो ऐसा अगर लॉटरी के टिकट बिकने लग गए तो सपोज 1,00,000-2,00,000 लोगों ने क्या कर लिया, लॉटरी के टिकट परचेस कर लिए। ओके, और 1,00,000-2,00,000 लोगों ने लॉटरी के टिकट परचेस करे, तो अगर 1,00,000 की लॉटरी है तो लेट से 10 रुपए में भी अगर टिकट मिल रहा होगा तो लोगों को वो 10 रुपए इन्वेस्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं लगती। सीधी सी बात है ना यार, मैं 10 रुपए तो कहाँ नहीं डालता हूँ, 10 रुपए में अगर लेट से मेरे को टिकट मिल गया तो मैं इतना टेंशन नहीं लेता हूँ। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस मेरी लॉटरी लग गई तो भाई फिर तो क्या है, नाचना झूमना ही है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अकॉर्डिंगली ये इतने सारे लोगों से 10-10 करके उनके पास में पैसे जाते हैं और वो रैंडमली एक आधे का नंबर लगाते हैं और उसको उतना प्राइस का मनी दे देते हैं, बट बाकी पैसा तो उन्हीं के जेब में जाता है ना बच्चों। ओके, अब सवाल है ये जो लॉटरी का ट्रांजैक्शन है तो क्या ये वेजरिंग होगा? तो जवाब है जी हाँ, दिस इज ऑल्सो वेजरिंग। क्यों वेजरिंग रहेगा बच्चों? रीजन इज वेरी 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 सिंपल। रीजन इज दैट कि ये जो पर्टिकुलर वेजरिंग होता है ना वो क्या होता है, टू पे मनी और मनीज वर्थ अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। ओके, तो आपको नहीं लगता आपने अगर लॉटरी का टिकट परचेस किया तो आप लोग जीत सकते हो लॉटरी। ओके, जीत सकते हो लॉटरी, लेकिन आपकी विन काहे पे डिपेंडेंट है? तो आप बोलेंगे सर एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है। ओके, अनसर्टेन इवेंट कौन सा बताना है? कल चल के जो नंबर अनाउंस हो रहा है वो आपके लॉटरी के टिकट का नंबर लगा तो इसका मतलब आप लोग जीत गए। ओके, तो आपको नहीं लगता कि वो जो नंबर अनाउंस कर रहा है बंदा वो ही नंबर आपके लॉटरी के टिकट का निकलेगा? दिस इज अनसर्टेन इवेंट, है ना? और अगर ये हैपन हो गया तो आपको क्या मिलने वाला है? पैसा। बात समझ में आ गई आपको? तो बच्चों आपको नहीं लगता कि दिस इज वेजरिंग? यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्टली वेजरिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि परफेक्टली वेजर है, क्योंकि परफेक्ट वेजर कौन सा होता है? वो वाला टॉस किया, मैं जीता तो तुम मुझे पैसे दोगे, तुम जीते तो मैं आपको पैसे दूंगा, ये होता है परफेक्ट वेजरिंग। परफेक्ट बोल रहा हूं। लेकिन अब ये लॉटरी ट्रांजैक्शन है ना, मैं तो पहले बोल चुका हूं, हम क्या देख रहे हैं? सिमिलर टू वेजरिंग, मतलब जिनको वेजरिंग जैसा ही माना जाएगा और इनको भी वॉइड मान लेंगे। तो लॉटरी उसमें बैठता है। क्यों लॉटरी बैठ रहा है? क्योंकि एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग होने के बाद वो सामने वाली कंपनी आपको पेमेंट करेगी, आप लोग वहां पे जीतने के मोटिव से क्या करते हो बताना, वो पर्टिकुलर लॉटरी परचेस करते हो। अब मैं लॉटरी को परफेक्ट वेजर क्यों नहीं बोलूंगा? देखो बहुत सीधी बात है, परफेक्ट वेजर कौन सा बोल रहा हूं मैं? टॉस किया, हेड्स आया तो तुमने मुझे पैसे देना, टेल्स आया तो मैं तुमको पैसे दूंगा। ये चीज आप सोच के देखो, आपके लॉटरी में नहीं होती। कैसे लॉटरी में नहीं होती? आप मुझे बताओ, अगर जो नंबर वहां से अनाउंस हो रहा है वही नंबर अगर आपके टिकट का निकला तो जाके आप जीते ना, तो जाके आपको पैसे आएंगे ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये हो रहा कि अगर हमारा नंबर निकला तो हमको पैसे आएंगे और नंबर नहीं निकला तो क्या हमको उनको पैसे देने पड़ते हैं क्या? जवाब है नहीं। बट वेजरिंग में क्या होता है? एक्चुअल वेजरिंग में, परफेक्ट वेजरिंग में, आप जीते तो आपके पैसे, आप हारे तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। बस ये चीज यहाँ पे नहीं होती, तो इसको परफेक्ट वेजरिंग तो नहीं बोलते, लेकिन सिमिलर टू वेजरिंग बोलते। और इसका भी इफेक्ट क्या होगा याद रखना बच्चों, ये लॉटरी ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट क्या होगा बताना? वॉइड। ओके, क्योंकि ये बिकॉज दीज आर सिमिलर टू वेजरिंग, बिकॉज दीज आर similar to wagering but these are treated as wagering। मतलब ये वेजरिंग मान लिए जाते, ये एकदम एग्जैक्ट या परफेक्ट वेजरिंग तो नहीं होते, लेकिन इनको मान लिया जाता है कि ये भी क्या है बताना है? वेजरिंग ही है। ओके, ये बात समझ के लेना। लेकिन मैं जब से लॉटरी का नाम ले रहा हूँ तो कुछ बच्चे जिनको थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज होगा, ओके, कुछ नॉलेज होगा आप लोगों को, तो आप बोलेंगे सर ये लॉटरी के ट्रांजैक्शन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। लॉटरी के ट्रांजैक्शन तो इलीगल होते हैं, अगर किसी को जनरल नॉलेज होगा तो। ओके, तो भाई याद रखना,
लॉटरी के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना बच्चों, मैं उसके करता हूं 2 पार्ट। देयर आर सम स्टेट्स, ओके, देयर आर सम स्टेट्स। अब ये अप्रॉक्स 13 स्टेट है। देखो ये तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, तुमको कोई लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। सम स्टेट्स है, और वो भी कितने बताना, 13 स्टेट है। और ये जो 13 स्टेट है बच्चों, तो ये 13 स्टेट लॉटरी को अलाउ करते हैं। लॉटरी को क्या करते बताना, अलाउ करते हैं। बात समझ के लो। और जो रिमेनिंग स्टेट्स है ना, जो भी आपके रिमेनिंग स्टेट्स है, तो ये रिमेनिंग स्टेट लॉटरी को अलाउ नहीं करते, नॉट अलाउड। बात समझ के लो। मतलब क्या हुआ, हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो लॉटरी को अलाउ करते हैं, और कुछ स्टेट्स बोलते हैं भाई लॉटरी यहाँ पे नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है। अगर आपको जानना है कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, दैट इज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कहाँ पे आता है, तो मैं आपको बोलूंगा महाराष्ट्र में लॉटरी अलाउड है। ओके, अलाउड है, आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे आप लोग मान लो ये मार्केट यार्ड में आप लोग जब जाओगे तो वहां देखो मोहिनी ड्रेसेस है। वो सराफा जहाँ पे स्टार्ट होता है ना, सराफा की जो लाइन है उसके एग्जैक्ट पहले आपको दिखेगा वहां मोहिनी ड्रेसेस। वो मोहिनी ड्रेसेस के बीच में एक गली है जो कपड़ा बाजार जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां जाती है। उसके बाजू में एक छोटी सी आपको शॉप मिलेगी, दैट इज ऑफ लॉटरी टिकट्स। आप देख लेना कभी जाके, वहां पे लॉटरी टिकट बिकते हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉटरी इज अलाउड इन महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में अलाउड है, इसके लिए दिखता है। बाकी के स्टेट्स में आपको नहीं दिखेगा। आप बोलेंगे सर 13 स्टेट कौन से? अरे बेटा ये 13 स्टेट में अलाउड है, ये भी आपको नहीं दिया है। ओके, मैं तो बस आपके जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। ओके, तो याद रखो कुछ स्टेट है जो लॉटरी को अलाउ करते हैं, और कुछ बाकी के स्टेट है वो तो भाई पहले बोलते हैं लॉटरी यहाँ दिखने ही नहीं चाहिए। ओके, अब याद रखो, भले ही आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे लॉटरी अलाउड है या भले ही नॉट अलाउड है, बट सबका मालिक एक, क्या? लॉटरी ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी वॉइड। भले ही आप ऐसे स्टेट में हो जहां स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी को अलाउ करती है, तो भी वो ट्रांजैक्शन वॉइड रहेगा। और जो रिमेनिंग स्टेट है जो लॉटरी को अलाउ नहीं करते, वहां पे भी लॉटरी करोगे तो वो भी जाके क्या रहने वाला है, आपका वॉइड ही रहेगा। इज दैट क्लियर? देखो वॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉइड का मतलब होता है नो इफेक्ट, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता इन द आइज ऑफ लॉ। तो इवन अगर कोई स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, वहां पे ये जो पर्टिकुलर लॉटरी है ये अलाउड तो है। ओके, तो सपोज आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया। ओके, आपने कोई क्या किया, लॉटरी का टिकट लिया, एंड अकॉर्डिंगली आपका नंबर वही निकला जो नंबर वहां पे अनाउंस हुआ था। ओके, जो नंबर अनाउंस हुआ आपका भी नंबर, आपके टिकट का नंबर वही लगा, इसका मतलब आपकी लॉटरी निकली है। अब हुआ क्या, आपकी लॉटरी निकली है और आप गए लॉटरी का पैसा मांगने के लिए, प्राइज मांगने के लिए आप लोग चले गए, बट सामने वाला आपको वो प्राइज देने से मना कर रहा है। अब सवाल ये, वो सामने वाला आपको उस लॉटरी की अमाउंट नहीं दे रहा, तो क्या आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ में भाग सकते हो? क्या जवाब है जी नहीं, बिकॉज दिस इज वॉइड ट्रांजैक्शन। तो याद रखना, भले ही किसी स्टेट में अलाउ किया गया है लॉटरी को, स्टिल इट विल बी वॉइड। ओके, और रिमेनिंग स्टेट जो अलाउ करते ही नहीं है, वहां तो भाई आपने दिखाना ही नहीं शक्ल लॉटरी की, नाम भी नहीं निकालना। वहां निकालोगे तो बात अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप बोलेंगे सर अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है तो फिर उसको वॉइड कैसे बना रहे? वॉइड क्यों बना रहे? बिकॉज दैट इज वेजरिंग। ये लक बाय चांस होता है बच्चों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट छपरी होते हैं, ये चांस पे डिपेंड होते हैं, होगा कि नहीं होगा उस पर डिपेंड करते हैं। और वेजरिंग को तो पूरा की पूरा ही क्या बोल के रखा गया है? वॉइड बोल के रखा गया है। तो आप बोलेंगे सर फिर फर्क क्या कर रहा है रिमेनिंग स्टेट में और इन स्टेट में? जो स्टेट अलाउ नहीं करता वहां पे भी वॉइड है, और जो स्टेट अलाउ करते वहां पे भी वॉइड है, दोनों तरफ वॉइड है। तो एग्जैक्ट क्या फर्क गिर रहा है? तो मैं एक बात बताना चाहूंगा,
जिन स्टेट में लॉटरी अलाउड है, तो अगर आप लोग लॉटरी का बिजनेस ऐसे पर्टिकुलर स्टेट में करोगे तो देयर विल बी नो पनिशमेंट्स। बात समझ के लो, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है जिसने लॉटरी को अलाउ किया है, आप वहां लॉटरी का बिजनेस कर रहे हो, तो याद रख के चलना बच्चों, देयर विल बी नो पनिशमेंट, आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। बट एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट तो भाई क्या रहेगा आपका, वॉइड ही रहेगा, ये बात याद रखना। पनिशमेंट नहीं मिलेंगी, मतलब आप ये धंधा कर देते क्या तो पुलिस डंडे वंडे लेके नहीं आएंगी, आपको अंदर नहीं डालेंगी। कब, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको अलाउ करता है तो। लेकिन अगर बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट की, तो भाई ये तो वॉइड ही रहेगा, क्योंकि ये कैसा ट्रांजैक्शन है बताना, ये वॉइड ट्रांजैक्शन है और वॉइड की कोई लीगैलिटी नहीं होती। ओके, उसके बाद रिमेनिंग स्टेट जहां पे अलाउ किया ही नहीं था लॉटरी को, आप उधर डेयरिंग करके क्या कर रहे हो, लॉटरी का बिजनेस चला रहे हो। ओके, तो यहां लॉटरी का बिजनेस चलाओगे तो बेटा आपको अंदर डाला जाएगा, मारा जाएगा, ठोका जाएगा, पनिशमेंट यहां पे आपको मिलेगी। बात समझ के लो, जो स्टेट बोलता है लॉटरी का धंधा मत करो, आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रेडी रहना पड़ेगा फॉर व्हाट, पनिशमेंट्स। ओके, और ना सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी, अब यहां पे सवाल है वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट का, तो भाई ये तो सीधे सीधे एग्रीमेंट आपका इलीगल बन जाएगा। ओके, एग्रीमेंट क्या बनेगा बताना, इलीगल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फॉरबिडन बाय लॉ है, वहां के स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको फॉरबिड कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता, फॉरबिडन कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो तो क्या बनता है, इलीगल। अब आप बोलेंगे सर अब भी तो बोल रहे थे सब वॉइड ही रहता, अब इलीगल आपने लिखा। मेरे को एक बात बताओ, क्या इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं क्या? देखा ना हमने, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, तो बस वही बात है, ये इलीगल एग्रीमेंट तो है, डेफिनेटली है, बट जब इलीगल बनता है ना तो वो अपने आप क्या बन जाता है बताना, वॉइड भी बन जाता है। बात समझ में आई? बट मैंने क्यों यार स्पेसिफिकली इलीगल लिखा, क्योंकि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही तो इसका मतलब ये हो गया ये तो फॉरबिडन बाय लॉ है। दिस इज व्हाट, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने इसको प्रोहिबिट किया है। और जो एक्ट को लॉ प्रोहिबिट करता है, आप वैसा कोई पर्टिकुलर एक्ट कर दोगे तो सवाल ही नहीं उठता वो एग्रीमेंट क्या बनेगा, इलीगल। बट इलीगल है तो डेफिनेटली वो तो क्या बनना ही है बताना, वॉइड। और मैं लगा तो आपकी एक रिवीजन करा के देता हूं। देखो हमने एक सेंटेंस देखा था, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ये बेस्ट एग्जांपल है। आप मेरे को बताओ, जिस स्टेट में लॉटरी अलाउड नहीं है तो वो तो क्या बन जाएगा बताना, इलीगल बन जाएगा। ओके, और इलीगल है तो इसका इफेक्ट इन द आईज ऑफ लॉ कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो वॉइड भी बन गया। लेकिन जिन स्टेट में लॉटरी अलाउड है वैसे स्टेट में एग्रीमेंट तो वॉइड रहेगा, मतलब इन द आईज ऑफ लॉ कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। बट बच्चों क्या ये इलीगल बोला जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है तो दिस इज नॉट इलीगल। हाँ, वॉइड जरूर है बट इलीगल नहीं है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट स्टेटमेंट, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर व्हाट, वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। तो होता क्या है बच्चों, जब आप स्टार्ट में पढ़ते हो ना, तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स तब आई नहीं होती है, तो अकॉर्डिंगली हमको ये ऐसे एग्जांपल्स देने भी नहीं जमते। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, बट जैसे जैसे ये सब आगे तक पहुंचता है ना बच्चों, और जब आप उसको पीछे से कोरिलेट करते जाओगे तो हर चीज आपकी क्लैरिफाई होने लगती है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आप लोग इतना नोट करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर में क्रॉसवर्ड पजल्स। ओके, एंड कॉम्पिटिशंस, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड व्हाट, कॉम्पिटिशंस। ओके, अब ये क्या मान रहा है तो प्लीज आप लोग अच्छे से समझ के लेना।
देखो बच्चों, पहले तो हम लोग क्रॉसवर्ड पजल का मतलब समझते हैं। अरे बेटा, आप लोग देखो न्यूज़पेपर जब देखते होंगे ना, तो आपको देखो ऐसा कुछ दिखता होगा, है ना? ये मान के चलो ऐसा है। अब ये शायद आपको पता भी होगा, आप देखते भी होंगे न्यूज़पेपर में। ये ऐसा, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स वगैरह दिए होते हैं और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वो सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जितने भी ब्लैंक्स है ना, ये पूरे भर जाने चाहिए, ओके। तो ये ऐसा होता है आपका ये क्रॉसवर्ड पजल। उसको अगर मैं मराठी में बोलूँ तो आप पेपर में देखोगे कोड़े सोडवा। आपके अगर घर पे कोई मराठी न्यूज़पेपर आता होगा तो आपको दिख जाता होगा कोड़े सोडवा बोल के, ये पर्टिकुलर ऐसे पजल्स वगैरह आते हैं, ओके। अब देखो, एक पेपर हुआ करता था, मेरे ख्याल से अभी भी अब प्राइस है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैं बचपन में बड़ा सॉल्व किया करता था ये। हाँ, बट कभी भी एक हाथ दूसरा मेरा कुछ ना कुछ एक आधा कोई पर्टिकुलर डब्बा जो रहता था वो ब्लैंक हो जाया करता था, एंड अकॉर्डिंगली कभी प्राइज नहीं मिला। एक पेपर हुआ करता था, दैट इज पुण्य नगरी, पुण्य नगरी, ओके। तो इस पर्टिकुलर पेपर में एक कंपटीशन हुआ करता था कि जो पर्टिकुलर बंदा ये पूरे क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व कर देगा तो उसको मिलेगा एक मिक्सर, ओके। अब मुझे इसमें बस ऐसे इंटरेस्ट आया करता था, ओके, मतलब जस्ट ऐसे मजा आती थी, बाकी और कुछ नहीं। और बस वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने के लिए मैं डेली पेपर लिया करता था। होता कुछ नहीं है, ये न्यूज़पेपर वाले जबरदस्त काम करते हैं ना बच्चों, ये डाल देते हैं तो आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने के लिए भी पेपर लेते हैं, ये बात ध्यान में रखना, जिसमें से मैं भी एक था, ओके। अब होता क्या, इनका कंपटीशन क्या था, ये क्या था, पुण्य नगरी ने बोला था कि भाई जो भी विनर होगा ये क्रॉसवर्ड पजल का, उसको मिलेगा मिक्सर। और ये विनर भी क्या बोला गया था, जो फर्स्ट विनर होगा, जो पहला विनर होगा तो उसको क्या दिया जाएगा बताना, मिक्सर दिया जाएगा। मिक्सर कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बट फिर भी भाई फोकट में मिल रहा है तो छोटी भी चीज क्यों ना हो, अच्छी लगती है, ओके। तो अकॉर्डिंगली मैं हमेशा ट्राई किया करता था ये पुण्य नगरी के लिए। हमेशा क्या होता था, एक बार दो बार कोई एक छूट गया या कुछ छूट गया, उससे वो पूरा नहीं होता था, ओके। और वन फाइन डे मेरा क्या हो गया बताना, ये बहुत जनों की हेल्प लेते 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 ये पूरा एट लास्ट मेरा फिलअप हो गया, ओके। अब ये फिलअप हो गया तो मैं तो खुश हो गया कि भाई अब एक वैसा देखा जाए तो मैं अप्रोक्स 5th या 6th स्टैंडर्ड में होगा तब मैं जाके ये ऐसे कुटाने करता था। तो अकॉर्डिंगली अब मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया, घर पे सबको बताया कि यार अपने को अब क्या मिलने वाला है, मिक्सर मिलने वाला है, ओके। और अच्छा लगता है ना, आप जब 5th या 6th स्टैंडर्ड में हो और आपकी वजह से कोई चीज आ रही है, अच्छा लगता है। तो फिर अकॉर्डिंगली अब हमने क्या किया, ये जो पेपर था, ये जो हमने सॉल्व किए थे क्रॉसवर्ड पजल्स, तो ये मैं ले जाके गया, या मैं मेरे पापा वगैरह हम लोग गए, और कहाँ पे गए बताना, ये पुण्य नगरी के ऑफिस में चले, ओके। अब ऑफिस में जाके क्या किया, ये जो पर्टिकुलर पेपर है तो ये उनको वहां पे दे दिया और उनको बोला कि देखो भाई मेरा नाम वगैरह ये है, एंड अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, ये पूरा सॉल्व कर दिया, ओके। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, अगर आपका नंबर लग गया तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब मैं सिर खुजाने लगा, मेरे को इतना तो समझता नहीं था, मेरे को लगता था फर्स्ट विनर बोले तो क्या, कुछ समझता नहीं था। मेरे को लगा भाई जिसने ये अगर पूरा सॉल्व कर दिया वो फर्स्ट विनर ही तो होगा। बट बाद में पता चला मेरे को मिक्सर नहीं मिल रहा है, तो मेरे घर वाले जब वहां पे इंक्वायर करने लगे कि यार ये ऐसा क्या हो गया, हमने तो पूरा सॉल्व किया था, उन्होंने तब बोला ये फर्स्ट विनर का मतलब क्या बताना, जिसने पूरे सॉल्व तो किए क्रॉसवर्ड पजल, ओके, सॉल्व तो पूरे होने चाहिए लेकिन लेके भी आना चाहिए ऑफिस में सबसे पहले, ओके। तो और वो भी सिर्फ यहाँ के ऑफिस में नहीं, ऑल ओवर इंडिया उनका जहां जहां पेपर जाता है वहां पे जिसका सबसे पहले बुक हो गया, जिसने सबसे पहले लेके आ गया, अकॉर्डिंगली ही विल बी कॉल्ड एज व्हाट, विनर।
तब अपने दिमाग में बैठा अरे भाई ये बड़ा ही खतरनाक खेल है, सिर्फ ये पूरे क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व हो जाना इतने से ही आप मिक्सर के दावेदार नहीं बनते। मुझे बोलना क्या है, बोलना ये है, आप मुझे बताना आपको ये क्या लक बाय चांस नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि ये डेफिनेटली स्किल का गेम तो है? अब इसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली लगती है स्किल, लेकिन आप मुझे बताना ये मिक्सर लेने के लिए या ये जो प्राइस है ये प्राइस लेने के लिए आपको नहीं लगता कि आपका लक भी होना चाहिए? क्यों लक होना चाहिए? क्योंकि मैंने जब क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किए और मैं जब वहां पे लेके जा रहा हूं तो मुझे नहीं पता ना ऑलरेडी कितने लोगों ने वहां पे तब तक पेपर पहुंचा दिया है। ओके, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ओके, वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है और आप जीत सकते हो यहाँ पे, ये सब बातें आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि दिस इज ऑल्सो वेजरिंग एग्रीमेंट? दिस इज ऑल्सो व्हाट यू आर वेजरिंग एग्रीमेंट। तो ये भी क्या बन रहा है बताना, एक वेजरिंग एग्रीमेंट बन रहा है। आप बोलेंगे सर वेजरिंग एग्रीमेंट तो वो होता है ना, टॉस किया, हेड्स आया तो मेरे को पैसे आप देंगे, टेल्स आया तो मैं आपको पैसे दूंगा। डेफिनेटली, बट दैट इज व्हाट, दैट इज परफेक्ट वेजरिंग। ये मैं वेजर क्यों बोल रहा हूं, सोच के देखो। ये क्रॉसवर्ड पजल है तो ये प्राइस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये किस पे डिपेंड होगा? तो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन, ये सबसे पहली बात तो आपने सॉल्व सबसे पहले करना चाहिए, और दूसरी बात सिर्फ पहले सॉल्व करके नहीं होगा, आपने उसको पहुंचाना भी सबसे पहले चाहिए, तो जाके आपको दावेदारी मिलेगी फर्स्ट प्राइज लेने की। बात समझ के लो, अदरवाइज आप लोगों को ये कोई मिक्सर मिलने नहीं वाला, ये प्राइज नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि एक अनसर्टेन इवेंट है? पहली बात तो मेरा सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये तो खैर स्किल का मैटर है, बट जब मैं पेपर दे रहा हूं तो मेरा ही सबसे पहले वहां पे नंबर आया, मेरा पेपर सबसे पहले वहां पे पहुंचा, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मेरा लक काम करने लगेगा? अनसर्टेन इवेंट हो गया, अगर उसकी हैपनिंग हुई मतलब मेरा सबसे पहला निकला, हैपन हो गया इवेंट, तो फिर जाके मेरा मिक्सर हो जाएगा, और अगर वो हैपन नहीं होता तो मेरा मिक्सर नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, वेजरिंग एग्रीमेंट। तो ये भी क्या माना जाता है बताना, वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाता है। आई होप आप सबको ये भी बात यहाँ पे समझ में आई ही होगी। ओके, अब लेकिन एक बात इसमें आपको जो और याद रखने जैसी है वो क्या है बताना, अगर प्राइज मनी लेस देन ₹1000, लेस देन और इक्वल टू ₹1000, तो याद रखना इसको वेजर नहीं बोला जाता। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, ये भले क्रॉसवर्ड पजल या कंपटीशन हमने खुला इनको बोल दिया कि ये तो क्या है बताना, वेजरिंग है, लेकिन इस नोट को ध्यान में रखना। ओके, कौन सी नोट याद रखेंगे? नॉर्मली तो क्रॉसवर्ड पजल्स और जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे इनसे वो वेजरिंग माने जाते हैं, लेकिन याद रखो इस नोट को, कौन सी नोट बताना, अगर आपकी प्राइज मनी इज लेस देन और इक्वल टू कितनी है बताना, 1000, अगर ये 1000 को एक्सीड ना करे तो ये वेजर नहीं होगा। याद रखना, इसको फिर वेजरिंग नहीं बोला जाता है, ये लॉ ने अमाउंट दी है। ठीक है, और एक दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर competition involves skill, then also it is not a wager, मतलब अगर तुम्हारा लक बाय चांस न आए तो भी ये क्या नहीं बनेगा बताना, वेजरिंग नहीं बनेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा तो और ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो ये जो पुण्य नगरी वाला है ना, ये ऐसा नहीं बोलता, फर्स्ट विनर नहीं बोलता, वो सिर्फ बोलता कि जो इसका विनर है उसको मिक्सर मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि मैं अगर वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर दूं तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलना चाहिए, मिक्सर मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही ना आपको? तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं मेरे स्किल से
क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर दो, डेफिनेटली आई शुड गेट द मिक्सर। अब वहां कोई लक बाय चांस नहीं आएगा। अब मुझे वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा कि यार किसने सबसे पहले पेपर दे दिया होगा। अब वहां मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं। अगर मैंने ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया और वहां पे दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिक्सर मिल जाएगा। तो अगर ऐसा ये कंपटीशन रहता तो इसको वेजरिंग नहीं बोलते। बट जहां पे अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट आ जाए, हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे आपकी विन और लूज डिपेंड करे, तो वहां पे वो क्या बनने लगता है, वेजरिंग बनने लगता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे अगर जोड़ दिया कि भाई फर्स्ट विनर को क्या मिलेगा, यहाँ पे प्राइज मिलेगा, मिक्सर मिलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ स्किल लगाना, मतलब ये कंप्लीट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि आपका वो लक होना भी वहां पे जरूरी होगा। अनसर्टेन इवेंट निकल के आएगा, अगर वो हैपन हुआ तो आप लोग मालिक बन गए मिक्सर के, नहीं तो फिर आपको भूलना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो वही बात बोल रहा हूं कि अगर कंपटीशन इन्वॉल्व्स स्किल, सिर्फ स्किल पे डिपेंड होगा कंपटीशन, तो वो फिर वेजरिंग नहीं बनता। ओके, बट स्किल के अलावा लक बाय चांस, लक का वहां पे अगर होता है कुछ इस्तेमाल, या वहां पे आप लोग बोलोगे अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट निकलती है, तब वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, आपका वेजरिंग बनने वाला है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो हम लोगों ने देखो अभी तक दो चीजें देखी है। हम देख रहे हैं कौन से ट्रांजैक्शन आपके सिमिलर टू वेजरिंग होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सिमिलर टू वेजरिंग कौन कौन से ट्रांजैक्शन है। नंबर फर्स्ट आपका लॉटरी। लॉटरी तो भाई वॉइड होता है। ओके, कुछ स्टेट अलाउ करते हैं तो वहां करोगे तो वो पनिशेबल नहीं होंगे, बट वॉइड जरूर होंगे। और जो स्टेट अलाउ करते ही नहीं है वहां पे करोगे तो वो तो इलीगल बन जाएगा, और इलीगल तो अपने आप में वॉइड होता ही है। ओके, बात करेंगे क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन की, तो क्योंकि यहाँ पे स्किल के साथ में लक भी होता है, तो ये क्या बन जाता है, वेजरिंग एग्रीमेंट बन जाता है। और ये भी क्या बनेगा बताना, वॉइड बनेगा। दिस विल ऑल्सो बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड। इसका मतलब क्या, कल चल के अगर मैं जीत भी गया मिक्सर, ओके सॉरी, मैं अगर ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व भी कर देता हूँ, पेपर में दे भी देता हूँ, और भले ही मैंने सबसे पहले दिया होगा, बट वो बोलते नहीं नहीं किसी और को मिल चुका है, तो बच्चों क्या मैं उसको लेके कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता हूँ, क्या नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बना है वेजरिंग, और इसका इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ कुछ भी नहीं होता। बात समझ के लेना। ओके, हाँ, लेकिन ये बात याद रखना, ये प्राइज मनी ऐसे कंपटीशन की लेस देन 1000 है तो वो वेजरिंग नहीं माना जाता। दूसरी बात, अगर कंपटीशन में इन्वॉल्व हो रही है स्किल आ रही है कंपटीशन में, तो फिर भी वो डेफिनेटली वेजरिंग नहीं बनता। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं बोलता कि फर्स्ट विनर को ही देंगे, या ऐसे बोलते भाई जिसने सॉल्व किया उसको देंगे, तो वहां सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल होती और फिर वो वेजरिंग नहीं होता। आई होप आपको समझा होगा। आप नोट कीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस, अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मान लीजिए आप लोग शेयर्स के प्राइसेस पे स्पेक्युलेट कर रहे हो, व्हाट आई एम टेलिंग, आप लोग अगर शेयर के प्राइसेस पे स्पेकुलेट करते हो तो ये भी आपका क्या होगा बताना, वेजरिंग एग्रीमेंट होगा, एंड हेंस इट विल आल्सो बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। ये मान के चलो ए नाम का बंदा है और दिस इज व्हाट बी। अब ऐसा पकड़ के चलो, ये ए बोलता है कि ए लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी प्राइस जो रहेंगी वो 510 रुपीज रहेगी एक शेयर की। बी बोलता है नहीं, इसकी जो प्राइस रहेगी, ये प्राइस रहेगी ₹600। ओके, तो इसने बोला 510 और ये बोलता है क्या बताना, 600 रहेगी। ओके, और ये दोनों 2 महीने के बाद की प्राइस की बात कर रहे हैं, आफ्टर 2 मंथ्स, है ना। 2 मंथ्स के बाद प्राइसेस क्या रहेगी उसके बारे में इन दोनों का क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अब होता क्या है,
ये बोलता है कि मैं एक रेंज बताता हूँ भाई 510 से 550, बस इतनी ही प्राइस रहेंगी। और ये क्या बोलता है, इसकी प्राइस 551 से लेके 600 तक रहेगी। ओके, तो दोनों बेट लगाते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, और आफ्टर 2 मंथ अगर मान के चलो प्राइस निकल के आती है 560 रुपीज, तो ये बेट कौन जीत रहा है बताना, ये बी यहाँ पे बेट जीत जाएगा। ओके, तो फिर अब ए को क्या करना पड़ेगा, ये 550 और 560 के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस 10 रुपए का है, मल्टीप्लाई बाय जितने भी शेयर्स के लिए ये लोग बेट कर रहे थे, लेट्स से 100 शेयर्स के लिए ये बेट कर रहे थे, तो 1000 रुपए किसने किसको देना है बताना, ए ने बी को देना है, क्योंकि ये बेट कौन हारा है बताना, ए हारा है। शॉर्टली बोलो तो ये तो बेटिंग जैसा ही हो गया आपका स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, मतलब आप सिर्फ फ्यूचर में क्या प्राइस होंगी बस ये स्पेकुलेट करते हो, इधर कोई एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं हो रहा। बात समझ के लेना, यहाँ कोई ये इसको शेयर्स देगा या ये इसको शेयर्स देगा, ऐसी यहाँ पे बात नहीं है, बस स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है। ओके, तो ऐसे जब स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन हो गए, सिर्फ एस्टिमेशन के बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो गए, तो ये क्या क्या माने जाएंगे बताना, वेजरिंग माने जाएंगे। दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, वेजरिंग एग्रीमेंट, हेंस इट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड। ये भी क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। ओके, एग्जांपल वगैरह भी आपको दिया नहीं है, बस आप इतना ध्यान में रख लो कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वेजरिंग है एंड इसके लिए ये क्या बनना है बताना, वॉइड बन जाएगा। इतना याद रखोगे आपके लिए मोर देन इनफ है। ओके, ये फटाक से नोट करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बच्चों एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक हॉर्स रेस चल रही है, ओके, हॉर्स रेस चल रही है, तो इस हॉर्स रेस पे ए एंड बी दोनों भी क्या कर रहे हैं बताना, बेट लगा रहे हैं। ओके, बेट क्या लगा रहे हैं, ए बोलता है एक्स नाम का हॉर्स जीतेगा और बी बोलता है वाई नाम का हॉर्स जो है वो जीतने वाला है। ओके, दोनों में बेट लगी है और ये बेट की अमाउंट है लेट्स से ₹400। ये बोलता है भाई अगर एक्स जीता तो तूने मुझे 400 देना, अगर वाई जीतता है तो मैं तुझे 400 रुपए दूंगा। ओके, सवाल है, अब ये तो यहाँ पे विन लूज आ रहा है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट भी आ रहा है, तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता वेदर इट विल बी अ वेजर और नॉट, तो जवाब है दिस इज वेजर। ये क्या रहेगा बताना, वेजर। ठीक है, लेकिन अगर ये बेट की अमाउंट अबव 500 चली जाए, अबव रुपीस कितनी चली जाए, 500 चली जाए, तो बच्चों उसी वक्त ये वेजरिंग नहीं रहेगा। ओके, सही सुन रहे हो आप लोग, दिस विल नॉट बी अ वेजरिंग। मतलब अगर हॉर्स रेसिंग चल रही है, उस पे अगर आपकी बेट लगी हुई है, तो वो बेट की अमाउंट बिलो 500 है, बराबर है। बेट की अमाउंट क्या होती है बताना, बिलो 500, तो बात पकड़ के चलो बच्चों, दिस विल बी अमाउंट्स टू वेजरिंग। ये वेजरिंग रहेगा, इसको वेजरिंग माना जाएगा। लेकिन अगर ये बेटिंग 500 रुपए के ऊपर की होंगी तो फिर इसको वेजरिंग नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही खतरनाक सा क्या है बताना, यहाँ पे लिमिट दिया गया है। ओके, अब जब मॉड्यूल में देखोगे तो दो आपको मिस्टेक्स वहां पे नजर आएंगी। एक तो एक एग्जांपल दिया गया है, 2 लाख की बेट लगाई है तो वो वेजर हो जाएगा, वो गलत एग्जांपल आया हुआ है। और उसके नीचे वापस से 5 लाख की लिमिट लिखी है, वो भी गलत होता है, बिकॉज वो लिमिट कितने की बताना, सिर्फ 500 की है। ओके, जो एक्चुअल में बेयर एक्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहां पे ये अमाउंट से 500 ही दी गई है। ओके, तो आप वो सब पार्ट छोड़ देना, वो एग्जांपल भी छोड़ना है, अकॉर्डिंगली उसके नीचे एक जो लाइन है वो भी छोड़ना है, क्योंकि वहां पे भी अमाउंट सिर्फ कितनी है, 500। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन। तो हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन अगर होगा तो बेट अमाउंट आपकी क्या होती है बताना, बिलो 500 होती है, तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा, वेजर बनेगा। और अगर ये बेट की अमाउंट 500 के ऊपर जाए तो फिर ये वेजरिंग नहीं बनेगा।
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड अकॉर्डिंगली हमने ये सारे के सारे मुद्दे खत्म कर लिए। क्लियर है बात सबको? तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए एंड वो 2 चीजें जो मैंने बोला है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। क्लियर? थैंक यू।